हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज हम बात करेंगे आपका आरआरसी ग्रुप डी में जो डब्ल्यूआर मुंबई जोन है और यानी कि आपके आरआरबी अहमदाबाद जोन है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आपका फाइनली डीवी है उसका कट ऑफ जो है वो कितना जा सकता है। तो पहले इसमें देखिए हम बात करेंगे कि आपका जो पीईटी हुआ है और उसमें देखिए जो डेट वाइज यहाँ पीईटी का जो रिजल्ट है आपका क्वालिफाई हो या नॉट क्वालिफाई हो, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ से क्वालिफाई हुए थे और उनका जो कैंडिडेट नॉट क्वालिफाई हुए थे उनका भी यहाँ पे रिजल्ट जो है वो ऑफिशियली साइट में अपलोड कर दिया गया था। तो पूरा डेटा जो था कि जो नॉट क्वालिफाई कैंडिडेट थे, तो कितने यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट थे जो पूरे यहाँ पर उनका जो डेटा था। और अगर हम बात करें तो उसका देखिए यहाँ पर जो 1000 मीटर की आपकी दौड़ हुई, उसमें अगर हम देखें तो 100 मीटर की आपकी यहाँ पर जो वेट वाली यहाँ पर रनिंग हुई थी, तो उसमें अगर हम देखें तो कितना टाइम आपका लगा था और किस यहाँ पर आपका कैसा हुआ था। तो पूरा जो इसकी यहाँ पर पूरा जितना भी डाटा था वो सब कुछ यहाँ पर अपलोड कर दिया गया था। तो बिल्कुल आपने यहाँ से चेक भी कर लिया होगा। और इसमें अगर हम देखें तो आपका देखिए डब्ल्यूआर मुंबई जोन है और इसमें ये आपका देखिए डेट की बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम जो हुआ था वो आपका 11 जनवरी 2023 से स्टार्ट हुआ। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका देखिए रिजल्ट में दिया गया था कि क्वालिफाई, और इसके बाद यहाँ से आप देख सकते थे नॉट क्वालिफाई। फिर देखिए 12 जनवरी को भी यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद देखिए तो 13 जनवरी आता है, फिर 16 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था, 17 को हुआ था, 18 और 19, 20 और 21। तो 21 को यहाँ पर लास्ट आपका जो अहमदाबाद यानी कि डब्ल्यूआर मुंबई जोन है तो उनका यहाँ पर पीईटी को अटेम्प्ट करवाया गया। और उसके बाद यहाँ पर ज़्यादातर जो कैंडिडेट थे उनका यहाँ पर नॉट क्वालिफाई भी हुआ है और बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ से क्वालिफाई भी हो गया। तो अब हम देखें तो यहाँ पर जो आपका रिज़ल्ट है यानी कि जो डीवी के लिए रिज़ल्ट आएगा, आपका कट ऑफ आएगी, तो वो यहाँ पर कितनी जा सकती है। फिर देखिए यहाँ हम बात करेंगे कि आपका जो पीईटी अटेम्प्ट हुआ है, यानी कि अगर हम देखें तो डेट वाइज जो यहाँ पे पीईटी अटेम्प्ट करवाया गया, तो कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपके यहाँ पे क्वालिफाई हुए और कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो यहाँ से नॉट क्वालिफाई हुए। फिर उसके बाद देखिए तो यहाँ पे कितना आपका पासिंग का जो परसेंटेज है वो बनना है। तो पहला आता है यहाँ पर आपका देखिए 11 जनवरी को ये एग्ज़ाम हुआ था आपका पीईटी, और उसके बाद देखिए तो यहाँ पे रनिंग की जो इसमें क्वालिफाई कैंडिडेट है वो आपके देखिए 1618। इसमें अगर हम देखें तो नॉट क्वालिफाई कैंडिडेट है 587। और इसका अगर हम देखें तो यहाँ का जो पासिंग का परसेंटेज बनना है, यानी कि जो क्वालिफाई कैंडिडेट है उनका जो परसेंटेज है 11 जनवरी में वो है 73%। और इसके बाद आता है यहाँ पर आपका 12 जनवरी, और 12 जनवरी देखें तो यहाँ पे जो आपका क्वालिफाई कैंडिडेट है वो है 1601। और नॉट क्वालिफाई की बात करें तो 755 यहाँ से कैंडिडेट जो है वो नॉट क्वालिफाई। इसमें अगर हम देखें तो पासिंग का जो परसेंटेज बनना है वो बनना है 67%। उसके बाद आता है देखिए 13 जनवरी, और 13 जनवरी देखें तो यहाँ पे जो आपका पासिंग का परसेंटेज है वो आपका यहाँ पे पहले तो देखें तो 1959 यहाँ से जो कैंडिडेट है वो क्वालिफाई हुए हैं। नॉट क्वालिफाई यानी कि फेल कैंडिडेट देखें तो 516 यहाँ से कैंडिडेट नॉट क्वालिफाई हुए। 13 जनवरी में देखें तो यहाँ का जो पासिंग का परसेंटेज बनना है वो बनना है 79%। उसके बाद आता है देखिए 16 जनवरी, और 16 जनवरी देखें तो यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम हुआ तो उसमें देखिए जो क्वालिफाई कैंडिडेट है वो 1953, और नॉट क्वालिफाई यानी कि फेल कैंडिडेट है आपके 547। इसमें अगर हम देखें तो 16 जनवरी में जो पासिंग का यहाँ पर परसेंटेज बनना है वो बनना है 78%। 17 जनवरी की बात करें तो 17 जनवरी में देखिए यहाँ पर जो आपका बनना है, और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं वो है 2147। नॉट क्वालिफाई की बात करें तो 444 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ से नॉट क्वालिफाई हुए। इसमें अगर हम देखें तो पासिंग का जो परसेंटेज बनना है वो बनना है आपका 17 जनवरी में 82%। इसके बाद आता है यहाँ पर 18 जनवरी, और 18 जनवरी देखें तो यहाँ पे जो पास कैंडिडेट यानी कि क्वालिफाई हैं वो है 2869। फेल की बात करें तो नॉट क्वालिफाई कैंडिडेट है 595। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे जो पासिंग का परसेंटेज बनना है वो बनना है 82%। 19 जनवरी की बात करें तो 19 जनवरी में यहाँ पर जो आपका देखिए क्वालिफाई कैंडिडेट हैं वो है 2868, और नॉट क्वालिफाई कैंडिडेट हैं वो है 573। और इसमें देखिए यहाँ का जो पासिंग का परसेंटेज बनना है 19 जनवरी में तो वो बनना है यहाँ पर 83%। 20 जनवरी को देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्वालिफाई जो कैंडिडेट यहाँ पे हैं आपके देखिए लगभग सभी जितने भी यहाँ पर डेट वाइज आपका यहाँ पर पीईटी अटेम्प्ट कराया गया, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं वो आपके 20 जनवरी की ही शिफ्ट में थे, और वो है आपके 2747। नॉट क्वालिफाई की बात करें तो नॉट क्वालिफाई कैंडिडेट भी देखिए यहाँ पर आपकी कम ही है, वो है 500 और यानी कि 500। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो क्वालिफाई कैंडिडेट का परसेंटेज बनना है वो है 20 जनवरी का 84%।
फिर आता है यहाँ पर आपका 21 जनवरी देखें तो यहाँ पे गर्ल्स कैंडिडेट का जो पीईटी हुआ था, और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे पासिंग का यानी कि जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं जो गर्ल्स हैं वो हैं 587, और फेल यानी कि नॉट क्वालिफाई देखें तो 493 यहाँ से नॉट क्वालिफाई। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ का जो परसेंटेज बनना पासिंग का वो बनना है 54 पॉइंट आपका 3%। फिर यहाँ से अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो आपका टोटल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी WR मुंबई जोन है और इसमें टोटल वैकेंसी है 10,734। नॉर्मल वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल वैकेंसी आती है 8,032, और कॉल फॉर पीईटी तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पीईटी के लिए जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे तो वो हैं आपके 27,429, ये आपका देखिए 39 है। और इसके बाद पीईटी देखें तो यहाँ से जो पीईटी कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है वो है 18,347। और उसके बाद देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पर देखिए आता है पीईटी जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने नॉट क्वालिफाई किया है तो नॉट क्वालिफाई कैंडिडेट है 5,012। और इसके बाद अटेंडेंस देखिए यानी कि जो कैंडिडेट यहाँ से पीईटी को अटेम्प्ट किए हैं तो उनका देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो 23,359 कैंडिडेट ने यहाँ से पीईटी को अटेम्प्ट किया है। और अटेंडेंस अगर हम परसेंटेज में देखें तो 85% यहाँ कैंडिडेट ने पीईटी को अटेम्प्ट किया। टोटल क्या देखें तो टोटल यहाँ पर 78% जो आपका पासिंग का मार्क्स है वो 78% बनना। परशीट कंपटीशन देखें तो आपका 2.2 यहाँ से अप्रॉक्स जो आपका परशीट कंपटीशन है वो बनना है। फिर देखिए यहाँ अगर हम बात करें कि आपका जो कैटेगरी वाइज है और कैटेगरी वाइज यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट थे जिन्होंने पीईटी को क्वालिफाई किया, फिर उसके बाद कितने ऐसे कैटेगरी वाइज कैंडिडेट है जो पीईटी के लिए यहाँ पर आपको बुलाए गए, और यहाँ पर जो आपकी कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी और उसके बाद जो कैटेगरी वाइज परशीट कॉम्पिटिशन है वो कितना बनना है। तो पहले इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए जो आपकी कैटेगरी आती है जनरल, और जनरल में देखें तो यहाँ पे पीईटी के जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं वो है 923, और पीईटी के लिए यहाँ पर जो कैंडिडेट देखिए आपको बुलाए गए वो हैं 1632। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी वो है 3,697, और इसमें अगर हम देखें तो परशीट कंपटीशन बनना आपका 0.25, यानी कि देखिए जो आपके अदर कैटेगरी वाले कैंडिडेट है वो भी आपके देखिए जनरल कैटेगरी से फाइट करेंगे, और पहले भी देखिए यहाँ पर जो आपके अदर कैटेगरी वाले जनरल कैटेगरी से फाइट कर रहे थे, तो इसलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो परशीट कंपटीशन जो है वो अभी यहाँ पर और भी बढ़ने के चांसेस बनेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपके पीईटी के कैंडिडेट थे जो आपके यहाँ पर पीईटी के लिए बुलाए गए थे, तो ये भी आपके देखिए इसमें भी अदर कैटेगरी वाले कैंडिडेट थे जो जनरल कैटेगरी से यहाँ पर पास हुए थे, तो इसलिए यहाँ पर जो आपका अगर हम बात करें तो कट ऑफ में जहाँ पर ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा जो भी यहाँ पे जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं। और इसमें अगर हम देखें तो आगे आता है आपका देखिए ओबीसी कैटेगरी, और ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो पीईटी कैंडिडेट ने यहाँ से क्वालिफाई किया वो है 10,283। इसके बाद देखें तो यहाँ पर 14,308 कैंडिडेट को बुलाया गया था पीईटी के लिए। उसके बाद वैकेंसी देखें तो 2,000 आपका 465 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर जो परशीट कंपटीशन है वो है 4 आपका 17, यानी कि देखिए एक सीट के लिए यहाँ पर 4 कैंडिडेट जो है वो देखिए परशीट कंपटीशन में आते हैं, यानी कि उसके बाद भी अगर हम देखें तो अभी भी यहाँ पे जो ओबीसी वाले कैंडिडेट है वो आपके देखिए यहाँ पर अगर हम मान के चलते हैं कि आपका 3 गुना कैंडिडेट तो यहाँ पर बुलाया गया था, लेकिन पूरे जो 3 गुना है वो उन्होंने यहाँ पर पीईटी को अटैम्प्ट नहीं किया। उसके बाद यहाँ पर जितने भी अटैम्प्ट किए उससे लगभग अगर हम देखें तो ज़्यादातर कैंडिडेट यहाँ से नॉट क्वालिफाई ही हो रहे हैं, और इसके बाद भी अभी देखिए जो आपका ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट है वो अभी जनरल में फाइट करेगा। तो इस वजह से यहाँ पे भी जो आपका ओबीसी कैटेगरी इसमें भी कट ऑफ जो है वो आपको देखिए ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और ईडब्ल्यूएस में देखिए तो यहाँ पे जो क्वालिफाई कैंडिडेट है वो है 2723। और फिर देखिए यहाँ पर जो कॉल कैंडिडेट है यानी कि जो पीईटी के लिए अटेम्प्ट जिन्होंने यहाँ से पीईटी को अटेम्प्ट किया था यानी कि तो देखिए 4,632 है। इसके बाद वैकेंसी देखिए तो 913 वैकेंसी है, और इसके बाद परशीट कंपटीशन बनना है 2.98। और फिर आता है एससी कैटेगरी, और एससी में देखिए तो एससी की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो पीईटी यहाँ पे क्वालिफाई कैंडिडेट हैं वो है 2,941, और इसके बाद कॉल फॉर पीईटी में देखें तो 4,680 कैंडिडेट यहाँ से पीईटी के लिए बुलाए गए, और इसके बाद वैकेंसी देखें तो 1,370 यहाँ से वैकेंसी। परशीट कंपटीशन देखें तो 2.14 यहाँ से आपका परशीट कंपटीशन बनना है। एसटी कैटेगरी देखें तो एसटी कैटेगरी में यहाँ पर जो आपका देखिए क्वालिफाई कैंडिडेट है वो है 1,479, और इसके बाद जो यहाँ पर पीईटी के लिए बुलाए गए कैंडिडेट है वो है 2,187। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो आपका वैकेंसी है वो है 685, और परशीट कंपटीशन की बात करें तो 2.15 यहाँ से परशीट कंपटीशन बनना है। और इसमें अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट देखिए आपके यहाँ पर जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं
सबसे ज़्यादा वही देखिए यहाँ पर शॉर्टलिस्ट भी हुए थे फॉर पीईटी के लिए और सबसे ज़्यादा उन्होंने यहाँ पर क्वालीफाई भी किया है आपके ओबीसी कैटेगरी के। और इसमें भी देखिए जो परशीट कॉम्पिटिशन है वो भी अच्छा सबसे अच्छा बनना है आपका यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में। यानी कि 4 से आपका लगभग 5 कैंडिडेट यहाँ एक सीट के लिए कॉम्पिटिशन करेगा आपका यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में। तो इसलिए यहाँ पर देखिए ओबीसी वाले तो चले जाएंगे आपके जनरल कैटेगरी में अगर उनका जो कट ऑफ है वो अच्छा यहाँ पर बना। तो इसलिए यहाँ पर जो आपकी ओबीसी कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस हो या फिर एससी हो या एसटी हो, यहाँ पे कट ऑफ देखिए अंतर जो फाइनली डीवी के लिए जाएगा उसमें कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें जनरल में, तो जनरल में अंतर जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर मार्क्स यहाँ पे ज़्यादा आए तो जो भी कैटेगरी कैंडिडेट होगा वो आपका जनरल में फाइट कर जाएगा। तो इसलिए नीचे वालों को ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद अगर हम देखें तो जो जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट है उसके लिए यहाँ पे कट ऑफ बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा होने के रहेंगे। फिर देखिए 2018 में यहाँ पर देखिए जो डीवी के लिए आपका यहाँ पर कट ऑफ गया था, तो उसमें पीईटी के बाद डीवी का फाइनली जो अंतर है वो यहाँ पर कितना बनना है। तो पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए आपका बनना है 2019 में। अगर हम देखें तो 2019 में जो पीईटी के लिए यहाँ पर कैंडिडेट के जो शॉर्टलिस्ट हुए थे तो उनका कट ऑफ देखें तो जनरल में गया था 62.67, एससी में गया था 50.81 और एसटी की बात करें 49.18 है। फिर देखिए ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे जो कट ऑफ गया था वो है 58.43 और ईडब्ल्यूएस में देखिए तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो है 51.66। इसके बाद देखिए यहाँ पर 2018 में जो पीईटी के लिए कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे तो उसमें जो कट ऑफ था जनरल में गया था 71.86 और एससी में गया था 60.85। एसटी में यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 57.85 है और इसमें अगर हम देखें ओबीसी में तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो आपका है 66.77। डीवी के लिए देखिए तो यहाँ पे जो कट ऑफ गया था जनरल में 76.92, एससी में गया था 66 और इसके बाद एसटी में यहाँ पर कट ऑफ गया था 64.88 और इसमें आपका देखिए जो ओबीसी कैटेगरी यहाँ पर जो कट ऑफ गया था वो है 73.16। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो अंतर देखने को मिला था तो जनरल में जो अंतर देखने को मिला था वो देखिए 5.06 का है और उसके बाद जो आपका एससी कैटेगरी में है 5.15 का यहाँ पर डीवी में अंतर जो है आपका पीईटी कट ऑफ में देखने को मिला था। फिर इसके बाद आता है एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी देखिए तो यहाँ पर एसटी कैटेगरी में देखिए अंतर जो है वो ज़्यादा देखने को मिला है और वो आपका देखिए 7.03। इसके बाद आता है यहाँ पर जो ओबीसी कैटेगरी वो है 6.39। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर जो कैंडिडेट थे और उनका यहाँ पर जो मार्क्स बनना था पीईटी से लगभग अगर हम देखें तो 0.4 या पॉइंट आपका 6 हो, इसके बाद +1 मार्क्स भी ज़्यादा थे। पीईटी के लिए जो कट ऑफ गया था उसमें जो भी कैंडिडेट का यहाँ मार्क्स ज़्यादा था उनका भी यहाँ सिलेक्शन जो है वो देखने को मिला था। और इसमें देखिए तो यहाँ पर जो 13 नंबर की डीवी हुई थी तो इसमें अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर जो कट ऑफ देखने को मिला था जनरल में 71 पॉइंट आपका 90। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे जो पीईटी के लिए कट ऑफ गया था वो है 71.84। यानी कि देखिए यहाँ पर जो आपका था ये आपका यहाँ पर गया था 86 तो 71.86 यहाँ पे जो कट ऑफ है वो आपका पीईटी के लिए गया था। और 13वीं डीवी जो यहाँ पे 13 नंबर की जो डीवी आई थी उसमें देखिए कट ऑफ जो है वो है 71.90। यानी कि देखिए जो यहाँ पे मार्क्स थे कैंडिडेट के 0.4 उनका भी सिलेक्शन यहाँ पर हो गया था। फिर इसके बाद आता है देखिए आपका एससी कैटेगरी और एससी में देखे तो यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है वो 64.38। इसके बाद आता है एसटी कैटेगरी 63.37 और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो आपका देखिए ओबीसी कैटेगरी तो यहाँ पर कट ऑफ जो गया था वो है 71.82। फिर देखिए यहाँ अगर हम बात करें कि आपका फाइनल जो डीवी है उसके लिए कट ऑफ जो है वो डब्ल्यूआर मुंबई जोन में कितना जा सकता है। देखिए यहाँ पर अगर जो भी कैंडिडेट है उन्होंने पीईटी को क्वालिफाई कर लिया तो अगर यहाँ पर आपके जो पीईटी के बाद यहाँ पर अगर आपके इतने मार्क्स ज़्यादा है तो बिल्कुल यहाँ चांसेस है कि आपका फाइनल जो डीवी है उसमें सिलेक्शन हो जाए। और इसमें अगर हम देखें तो आपका देखिए यहाँ पर आता है जनरल कैटेगरी और जनरल में देखें तो यहाँ पर जो आपका कट ऑफ था वो है 62.67। तो ये आपका देखिए पीईटी के लिए कट ऑफ था। और इसमें अगर हम बात करें फाइनली डीवी की तो यहाँ से जो कट ऑफ है वो आपका 66 से 68 के बीच में जाने के चांसेस बनेंगे। ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे जो कट ऑफ था आपका डीवी के लिए वो है 58.43 और इसमें अगर हम बात करें आपका फाइनली कट ऑफ की तो 63 से यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 65 होने के चांसेस रहेंगे। इसके बाद आता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी देखिए तो यहाँ पर जो आपका कट ऑफ गया था पीईटी के लिए वो है 51.66 और इसमें अगर हम देखें तो फाइनली जो कट ऑफ है वो आपका रहेगा 53 से 56 के बीच में। और फिर आता है यहाँ पर एससी कैटेगरी और एससी की बात करें तो यहाँ पे जो कट ऑफ गया था पीईटी के लिए वो है 50.81 और इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कट ऑफ फाइनल वो आपका देखिए 54 से 56 होने के चांसेस रहेंगे। फिर आता है एसटी कैटेगरी और एसटी की बात करें तो यहाँ पे जो कट ऑफ गया था वो है
9 पॉइंट आपका 18 ये आपका पीईटी के लिए गया था और उसके बाद आपका फाइनली जो कट ऑफ है यहाँ से जाने के चांसेस बनेंगे वो है 53 से 56 के बीच में। तो देखिए यहाँ पर इतने ही जो कट ऑफ है वो रहने के चांसेस हैं। और अगर आप देखिए यहाँ पर जो आपका एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी यहाँ पे अंतर जो है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी है वो भी काफ़ी कम है। लेकिन अगर हम देखें तो क्वालिफाई जो कैंडिडेट यहाँ से पीईटी हुए हैं उनका यहाँ का परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा बनना है। तो अगर आपकी यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी और 66 से आपका 68 के बीच बनना है तो बिल्कुल चांसेस है यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो जाए। ओबीसी में भी देखिए ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की तो यहाँ पर भी अंतर जो है वो भी ज़्यादा नहीं होगा। बस आपको ज़्यादातर अंतर देखने को मिलेगा एसटी कैटेगरी और एससी कैटेगरी में। तो इतना यहाँ पे कट ऑफ बनना है तो बिल्कुल चांसेस है कि यहाँ पर आपका फाइनल जो सिलेक्शन है वो आपका WR मुंबई जोन से होने के यहाँ पर बन जाएंगे। और इतने भी यहाँ पे आपका कट ऑफ बनना है, यानी कि मार्क्स जो है पीईटी के बाद जो भी कैंडिडेट यहाँ से पीईटी को क्वालिफाई भी कर लिए हैं तो उनका यहाँ पर अगर मार्क्स इससे भी थोड़ा कम बनना है तो हो सकता है उनका फर्स्ट डीबी में ना होकर सेकंड डीबी में जो फाइनल सिलेक्शन है वो यहाँ पर हो जाए। तो पूरा देखिए जितना भी यहाँ पे हमें डाटा मिल पाया हमने आपको पूरा जो है वो प्रोवाइड करा दिया है। तो जितना भी अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हमारा इतना कट ऑफ बनना है तो बिल्कुल आपका यहाँ सिलेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल आपके अहमदाबाद जोन से बन गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा जो आपका पीईटी है वो क्वालिफाई हो गया है और इसके बाद जो पीईटी का कट ऑफ है उससे यहाँ पर कितने मार्क्स जो हैं वो आपके ज़्यादा बनना ही हैं।